बड़ा हादसा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधा कानपुर से, जहां बड़ा विमान हादसा। ऐसे में बड़ी अपडेट आपको सीधा मौके से तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त की कानपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा विमान हादसा, जहां लगातार पुलिस बल मौजूद है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की कानपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कानपुर में ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। पायलट और ट्रेनर की इस दौरान मौत हो गई। प्लेन में अचानक धमाका हुआ और फिर नीचे गिरा। ऐसे में दोनों बाहर नहीं निकल पाए। एक ट्रेनी जवान भी इसमें शहीद हो गया है। ऐसे में कानपुर में गुरुवार दोपहर एक ट्रेनी विमान क्रैश हुआ। हादसे में ट्रेनी पायलट और ट्रेनर की मौत हो गई है। जहां हादसा गंगा बैराज के पास नत्थापुरवा गांव में हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन था, जहां उड़ान के दौरान अचानक विमान में धमाका हुआ, बड़ा सा ब्लास्ट, और उसके बाद विमान जमीन पर गिर गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। मृतकों की पहचान हुई, जहां गुजरात के सचिन भाटिया और कर्नाटक के अभिषेक पुजारी के रूप में इन दोनों की पहचान हुई है। ऐसे में विमान क्रैश की सूचना के बाद इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। के बाद इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई है। जहां किन परिस्थितियों में विमान क्रैश हुआ, इसको लेकर भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त कानपुर से दिखा रहे हैं, जहां ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। ऐसे में ट्रेनी जवान इसमें शहीद हो गया, और साथ ही आपको बता दें 2 ट्रेनी जवान इसमें शहीद हुए हैं। बड़ी अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। घटना से जुड़े वीडियो भी सामने आए हैं। कानपुर से बड़ी अपडेट, जहां ट्रेनी विमान हादसा। ऐसे में प्लेन में अचानक धमाका हुआ, फिर नीचे गिरा। तो कानपुर में गुरुवार दोपहर एक ट्रेनी विमान क्रैश हुआ। हादसे में ट्रेनी पायलट की मौत हो गई। ऐसे में ट्रेनी पायलट और ट्रेनर की मौत हो गई है। गंगा बैराज के पास नत्थापुरवा गांव में यह हादसा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन था। उड़ान के दौरान अचानक विमान में धमाका होता है, और उसके बाद विमान जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। बड़ा सा धमाका, पूरे इलाके में अफरा तफरी। विमान क्रैश से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना से जुड़े वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है किस तरह से ये बड़ा हादसा होता है। वैसे में हादसे की पल पल की अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। विमान हादसा कानपुर से लाइव तस्वीरें आपको अभी हमने दिखाई। हादसे के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। ऐसे में गर्ग एविएशन का एयरक्राफ्ट ही क्रैश हुआ है, जहां कमिश्नर मौके पर पहुंचे। लगातार बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गर्ग एविएशन का ये एयरक्राफ्ट था, जहां ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। गंगा किनारे कचरी का नाथपुरवा गांव में यह हादसा, जहां मौके पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल, एडिशनल सीपी संकल्प शर्मा और विपिन ताड़ा, जीएफओ दीपक शर्मा सभी मौके पर मौजूद हैं। एयरक्राफ्ट के पास 3000 घंटे फ्लाइंग का सर्टिफिकेट था। कंपनी का दावा है कि मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं है। 2023 से ये कंपनी के पास था, और इसके मेंटेनेंस में किसी तरह की कमी नहीं आई है। इसकी रेगुलर चेकिंग की गई थी, और 3 साल जो है 3000 घंटे का फ्लाइंग सर्टिफिकेट इसके पास था। बड़ी अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं इस वक्त कानपुर से। विमान हादसे को लेकर तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें कानपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर डिस्क्राइब कीजिए। अभी तक क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्या कारण सामने आया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुआ। गंगा बैराज के पास पूरा हादसा हुआ है। इस मामले को लेकर तमाम जो आला अधिकारी वो पहुंच गए। इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन मौजूदा समय में जो जानकारी निकल कर सामने, इनिशियल जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है, वो यही निकल कर सामने आ रही है कि दोनों पायलट जो है वो घायल हुए हैं। ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही। तमाम अब बिंदुओं पर जांच की जा रही, लेकिन
देखना ये है कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि दोनों पायलट जो हैं वो बुरी तरीके से घायल हुए। अब तमाम विषयों पर जांच की जाएगी, क्या रीजन था, इन सब विषयों की जांच की जा रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये ट्रेनी एयरक्राफ्ट थे। तो कुल मिलाकर अब देखना है, जांच की जाएगी, जांच में तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन मौजूदा समय में जो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके हम्म। पर मौजूद है और तमाम विषयों को लेकर जांच की जा रही है। जी। ठीक है। देखिए सिद्धार्थ, क्या दोनों जो ट्रेनी पायलट्स थे और जो ट्रेनी चालक था वो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्या कुछ अपडेट उसको लेकर? जानकारी अभी तक निकल कर सामने आ रही है, जो सूत्रों से भी जानकारी निकल कर ये सामने आ रही है कि दोनों पायलट बुरी तरीके से घायल हुए हैं। जो जानकारी अभी निकल कर ये सामने आ रही है, जो मौजूदा समय में उनका इलाज चल रहा है, जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है, जो जानकारी अभी तक निकल कर सामने आ रही है। लेकिन तमाम विषयों की जांच की जाएगी, इसको लेकर जांच की जाएगी क्या कारण था। हालांकि ये बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस को लेकर जो जो हम्म। अधिकारी, उनका कहना है कि मेंटेनेंस संबंधित कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जी। अब हादसा क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल उठता है। हम्म। क्या कोई दिक्कत थी या एयरक्राफ्ट में कोई दिक्कत थी, तमाम इस तरीके की अब बिंदुओं पर जांच की जाएगी। जांच होने के बाद जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी। लेकिन अब ये हम्म। जांच के विषय है, अब देखना ये है कि जांच के में क्या निकल कर सामने आता है। लेकिन मौजूदा समय में ये एक बड़ा हादसा हुआ है, और हम्म। जो दोनों ट्रेनियर, जो दोनों पायलट थे वो घायल हुए हैं, जो मौजूदा समय ठीक है में जो सिद्धार्थ, देखिए जानकारी निकल कर एयरक्राफ्ट सामने। कंपनी के द्वारा कहा गया है कि मेंटेनेंस में कोई दिक्कत नहीं थी। मेंटेनेंस को लेकर लगातार जांच होती थी, इसकी रेगुलर चेकिंग्स होती थी, और साथ ही 3000 घंटे का इसका फ्लाइंग टाइम जो है वो भी दर्ज किया गया है। तो किसी तरह का प्रॉब्लम जो है, टेक्निकल खामी जो है नहीं आ सकती है। तो क्या कुछ चीजें जो है अब उसकी संभावना जताई जा रही है। हालांकि जांच के बाद सभी चीजें साफ हो पाएंगी, विस्तृत जानकारी आएगी, पर फिलहाल अभी मौके पर जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर अभी क्या सामने आ रहा है? देखिए, अब जिस तरीके से कंपनी द्वारा कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस संबंधित कोई दिक्कत नहीं, तमाम बिंदुओं को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है। अब जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट होगा, लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है, जब जांच होती है तो कई बड़े बड़े खुलासे होते हैं, कभी मेंटेनेंस संबंधी दिक्कत। लेकिन अब ये सब जांच के विषय है, जांच होने के बाद ही चीजें स्पष्ट होंगी और पूरी तरीके से स्पष्ट होगी। लेकिन मौजूदा समय में जो जान देखिए, जो विजुअल्स दिख रहा है उसमें बिल्कुल दिख रहा है कि किस तरीके से हम्म। एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो हादसा हुआ है, गंगा बैराज के पास हादसा हुआ है, इस हादसे में दोनों पायलट घायल हुए हैं और उन्हें, उनका जो इलाज चल रहा है वो अस्पताल में चल रहा है। जो अभी तक जानकारी निकल कर सामने आ रही, तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस विभाग के और तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और तमाम विषयों को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से कंपनी द्वारा कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक था, अब कंपनी तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी जा रही है कि चाहे मेंटेनेंस की बात की जाए तो कंपनी द्वारा कहा जा रहा है कि हम मेंटेनेंस की रेगुलर चेकिंग करते थे। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है तो सवाल उठेंगे। अब जांच के बाद काफी चीजें स्पष्ट होंगी और निश्चित होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठा है घटना के बाद। अब देखना है कि इस घटना में जो आगे जब जांच होगी तो कई चीजें निकलकर सामने आएंगी। जी। ठीक है। देखिए तस्वीरें जो है लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। कॉकपिट के पास जो है पूरी तरह से विमान में एक घायल व्यक्ति जो है वो भी दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ सिचुएशन उस समय बनी होगी, कह रहे थे बड़ा धमाका हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही थी। तो ऐसे में क्या उन दोनों का शव जो है, मतलब शव तो नहीं कहेंगे फिलहाल क्योंकि घायल बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या घायलों को अस्पताल ले जाया गया था, उसकी कोई तस्वीरें सामने आई हैं? देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल कर जो प्रत्यक्षदर्शी, उनका कहना था एक बड़ा धमाका हुआ। देखिए, हम्म। जब एयरक्राफ्ट इस तरीके से हादसे होते हैं तो आवाज होती है, तो प्रत्यक्षदर्शी जो आसपास के थे वो मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद तमाम जो आला अधिकारी, उन्हें जानकारी दी जाती है। उसके बाद ये बताया जाता है कि दोनों जो पायलट है उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद तमाम जो अधिकारी पहुंच जाते हैं वो जांच करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कंपनी का कहना है कि मेंटेनेंस संबंधित कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरीके की घटनाएं होती तो जरूर सवाल उठते हैं। तो जांच के बाद चीजें जरूर स्पष्ट होंगी। लेकिन अब देखना यह है कि जब विस्तृत जांच होगी तब ये निकल कर सामने आएगा कि किस कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं ये हादसा एक बड़ा हादसा है। और जिस हम्म। तरीके से आप देख रही थी लगातार, ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था और एयरक्राफ्ट जिस तरीके से विजुअल्स में बिल्कुल साफ देखना किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। और कहीं ना कहीं अब क्या था, किस लापरवाही से हुई या फिर कोई टेक्निकल रीजन थे, इन सब विषयों को लेकर अब जांच की जाएगी, तब जांच में स्थिति होगी। हालांकि अब देखना है, जिस तरीके से बताया जा रहा है पायलट जो है वो बुरी तरीके से घायल हुए। कहीं ना कहीं जो विजुअल्स हैं, जो जिस तरीके से एयरक्राफ्ट है वो सब कुछ बता रहा है कि मौजूदा समय में किस तरीके से ये हादसा हुआ है और कितनी बुरी तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है ये। जी।
आया जा रहा है। ऐसे में कई प्रत्यक्षदर्शी जो है हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, कई लोग यहाँ पे पूरे इलाके में स्थिति जो है अफरा तफरी मच गई है। क्या प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कुछ कहना था उस समय जब धमाका हुआ, उस समय जो धमाका हो चुका था, ये अचानक जो है बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, क्या कुछ उन लोगों का कहना है जो वहां मौके पर मौजूद थे? प्रत्यक्षदर्शियों से जो जानकारी निकलकर सामने आई अभी तक जो उनके द्वारा बताया कि उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट, ये हादसा एयरक्राफ्ट जो है वो नीचे आया, उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें संतुलन है, तमाम चीजें इस तरीके से बताया जाए। उसके बाद एक धमाके जैसे आवाज उन्हें सुनाई देती है। तो कुल मिलाकर जब आवाज सुनाई दी तो वो लोग मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद वो तुरंत पुलिस को उनके द्वारा सूचना दी जाती है, पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंचते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जो वो प्रत्यक्षदर्शी और जो आसपास के लोग हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो पायलट को अस्पताल ले जाते हैं। जो अभी तक उनके द्वारा ये प्रथम दृष्टया जानकारी दी जा रही है। अब जानकारी के बाद तमाम चीजें जिस तरीके से मौजूदा समय में स्पष्ट होगी। अब जांच चल रही है। जो अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आई उसमें यही बताया जा रहा है कि मौजूदा समय में तेज धमाके की आवाज भी सुनाई देती है। उसके बाद कहीं ना कहीं मौके पर जो तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये बताया जा रहा है कि पायलट घायल हुए हैं दोनों का, और दोनों का मौजूदा समय में इलाज चल रहा है। अब देखना है किस तरीके से तमाम जब जांच होगी, तमाम विषयों को लेकर जांच की जाएगी, तब ये निकल कर सामने आएगा क्या कारण था, ये हादसा क्यों हुआ, क्या मेंटेनेंस रीजन है या और भी कोई दिक्कत है। तो तमाम विषयों की जांच के बाद स्थिति साफ होगी। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि धमाका जैसा हुआ, बहुत तेज आवाज हुई। जब एयरक्राफ्ट नीचे आया है तो आवाज जैसी, और देखिए विजुअल में साफ दिख रहा है किस तरीके से पूरा एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त है। ये क्या होने वाला है? रॉकेट लॉन्च होने वाला है, प्रॉफिट। की स्थिति पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अभी